चाहिए ना, हम आपको सबूत देंगे, पहले आप सबूत दिखाइए अपना। डोनाल्ड ट्रंप से सबूत मांगा आपने, वो भी तो 8 एक जेट का कह रहे थे, मिनट सर, डोनाल्ड ट्रंप से पैसे आप मांग रहे हो, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से पैसे आप मांग रहे हो, हम थोड़ा ना मांगते हैं पैसे। कटोरा किसके पास है? डोनाल्ड ट्रंप के पास। कौन कटोरा लेकर गया? फील्ड मार्शल आपका साहब, फील्ड मार्शल आपका भीख मांगने गया व्हाइट हाउस में। उसके बूट पॉलिश कौन करता है? उसके बूट पॉलिश करता है शहबाज शरीफ। तो बूट पॉलिशिया आसिम मुनीर, बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ, और हम जाके बात करें। ओ बाबा रे, लड़ाई हम दोनों के बीच में हुई थी, लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बाद बीच में हुई थी। आपने पूछा फील्ड मार्शल से अपने, आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर, आप एक मिनट, बड़ी खबर मैं सुनाता हूं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। राजा फैसल, आप सुनिएगा जो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर पर आसिम मुनीर की पोल खुल चुकी है, ये बड़ी खबर, आप सुन लीजिएगा एक बार, इसके ऊपर रिएक्ट कीजिएगा। इसके बाद 3 दिन में 60 बार गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान, युद्ध रुकवाने के लिए यूएस से गुहार लगाई गई थी। जी हां, अमेरिकी दस्तावेजों से पाकिस्तान पर यह खुलासा हुआ है और 9 मई को पाकिस्तान की गतिविधियां और तेज दिखी। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। 9 मई को यूएस से लगभग 20 से 25 बार संपर्क किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर की बात है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद की पूरी स्थिति बता रहा हूं आपको। अगले 2-3 दिन में क्या स्थिति बन गई थी? लगभग 60 बार, 3 दिन में 60 बार। और यह भी जानकारी है, राजा फैसल आप सुनिएगा, यह भी जानकारी है कि 9 मई को, केवल 9 मई को पाकिस्तान ने यूएस से लगभग 20 से 25 बार संपर्क किया था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। मैं एक चीज समझा देता हूं, इनको आधी बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए ऐसा है, आपके सुनिए मेरी बात, जो आपके एम्बेसडर हैं राजा फैसल साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आसान शब्दों में समझाता हूं, यही मेरी एक्सपर्टीज है। मेरी बात समझिए, आप अपसेट मत होइए सर, आप अपसेट हो जाते हैं। आप राजा फैसल साहब, आप अपसेट हो जाते हैं, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, सारा मामला बिगड़ जाता है। सर एक बार सुनिए मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। अब सुनिए तो सही ना। ये खुलासा हुआ है यूएस के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का, और यूएस के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, क्योंकि वहां पे लॉबिंग लीगल है, बिल्कुल लीगल है। लॉबिंग पे आप टैक्स देते हैं, लॉबिंग पे आप पैसा देते हैं, लेकिन उसको आपको ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है। अगर आपने लॉबी करी है किसी फॉरेन पावर, यहां पे बात हो रही है पाकिस्तान की, कोई फॉरेन पावर आपको पैसा देता है, आपको सबके सामने रखना पड़ता है। इट इज ट्रांसपेरेंट और लॉबिंग लीगल है। क्या पाकिस्तान ने कोई इलीगल काम किया? नहीं, इट्स अलाउड अंडर अमेरिकन लॉ। सर गलत काम कोई नहीं किया आपने। पहले तक आप कह रहे थे, हुजूर मेरी बात तो सुनिए, तारीफ कर रहा हूं पाकिस्तान की। आप भी जाके बोल सकते हैं कि मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की तारीफ करी उस शो में जिसमें राजा फैसल था। चलिए राजा फैसल जी, जवाब दीजिए, पॉइंट के ऊपर रहिएगा, इधर उधर मत घूमिएगा प्लीज। राजा फैसल जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपकी बातों को सिर्फ लेके चलूं ना, और अगर आप सबूत मांग रहे हैं तो पूरी दुनिया से जाके मांगे। पूरी दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो चीख के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ बहुत बुरी हुई। एक अगर आपने सबूत दे, राजा फैसल एक थिंक टैंक की फोटोग्राफ दिखाइए। अगर ये देखा आपने, आपके पास मोबाइल फोन है? आपसे पाकिस्तान में मोबाइल फोन चलता है? आपसे एक थिंक टैंक का बोलो कि फोटोग्राफ दिखाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, ये चाइनीज फोन मत दिखाइए यहाँ पे, ये सस्ते वाले फोन नहीं चलेंगे यहाँ पे, अच्छे फोन दिखाइए। और पहली चीज, एक मिनट, प्लीज डोंट शो दीज फेक चाइनीज फोन। ये पता नहीं, ये इंसान डमी लेकर आया है, ये जो 100-200 रुपए के डमीज हैं। मेरी बात सुनो, सबसे पहले एक फोटोग्राफ दिखाओ सैटेलाइट इमेज की राजा फैसल, एक फोटोग्राफ दिखाओ सैटेलाइट इमेज की, एक फोटोग्राफ राजा फैसल। अगर दिखा दिया तो मैं यहाँ पे पूरे अपने जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबके सामने सॉरी बोलूंगा, और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। बहुत इज्जत की बात है आपके लिए, आपको तमगा वमगा मिलेगा पाकिस्तान में। दिखाओ फोन, खोलो अपना। राजा फैसल चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज है मेरा, मेजर गौरव आर्या का चैलेंज है। मेजर गौरव आर्या का ये कव्वालियां बाद में गाना, मेजर गौरव आर्या का चैलेंज है। अभी प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, एक सैटेलाइट इमेज दिखाओ, एक सैटेलाइट इमेज दिखाओ राजा फैसल, एक सैटेलाइट इमेज। अरे यार, आप बाहर आइए ना थिंक टैंक से, जो आप कह रहे हैं। अरे इनके राजा फैसल इस तरह से बात होती है, आपको सीबीएस पर चाहिए सबूत हो गया ना आज तो। ये तो उस पॉइंट के ऊपर गया नहीं था, आपने शुरू कर लिया। गौरव एक बात मैं बताता हूं, पाकिस्तान का एक बुज़दिल जनरल जो ऑपरेशन सिंदूर में घुसा था बंकर के अंदर, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। पूछो इनसे, राजा फैसल से पूछो,
आपका मसला ये कहा था आसिम मुनीर 3 दिन के लिए परेड देख रहा था। कौन सी परेड देख रहा था 3 दिन के लिए? गायब हो गया आसिम मुनीर, अपने आप को प्रमोट कर लिया। जब कोई ऊंची जगह पे बैठ जाए, राजा फैसल मैं आपको एक बात देता हूँ, राजा फैसल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ बहुत तगड़ा। जब कोई ऊंची मैं आपको एक आइडिया देता हूँ राजा फैसल, मेरी बात सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। करोड़ों रुपए का आइडिया दे रहा हूँ। क्या आपको फील्ड मार्शल बनना है? हमारे सामने अभी सरेंडर करो, पाकिस्तान में तुम्हें फील्ड मार्शल बना देंगे, क्योंकि यही रीत है पाकिस्तान की, जो सरेंडर करता है वो फील्ड मार्शल बन जाता है। कर दो अभी हमारे सामने सरेंडर। ये गौरव शुक्ला है, ये गौरव आर्या है। कर दो हमारे सामने सरेंडर, तुम्हें फील्ड मार्शल बना देगा। इंडिया को आइडियाज की जरूरत है। आइडिया की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएस की रिपोर्ट के बारे में बात करो। क्या अमेरिका के पीठ पे खंजर घोपा कि नहीं? हाँ या ना? नहीं गोपा, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान वो जो एक ट्वीट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर साहब को, वो जरा ट्वीट दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आपके पास है वो ट्वीट दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप का। मैं इनको बताना चाहता हूं, वो जो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को करा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान एक दगाबाज मुल्क है, हमसे 33 अरब डॉलर लिए और हमारी पीठ पे खंजर। आज फिर वही बेवकूफी कर रहे हैं अमेरिकन, वही बेवकूफी कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, आप लोगों ने तालिबान को धोखा दिया, आप लोगों ने अफगानों को धोखा दिया, आपने अमेरिकन को धोखा दिया, आपने ईरानियंस को धोखा दिया। ऐसा कोई नहीं है जिसको आपने धोखा ना दिया हो। एक किताब में भेजूंगा राजा फैसल, एक किताब भेजूंगा, माई लाइफ विद द तालिबान, माई लाइफ विद द तालिबान, पढ़ लेना। अरे मुझे छोड़िए, मैं तो पढ़ता लिखता हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी बात करिए। आपने ऐसा कोई नहीं है जिसको आप लोगों ने धोखा नहीं दिया। पहले आपने ईरान को धोखा दिया, जब ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यह बोलने लगे कि पाकिस्तान तो पता नहीं क्या जाके बताता है अमेरिकन को, हमारी बात तो करता नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर, वो भी हमने इसी शो कमांड सेंटर में कवर किया था। पहली चीज। अब दूसरी चीज अब अमेरिकन बोल रहे हैं कि यार हमें तो ये लगा था कि ये सिर्फ ईरानियों को धोखा दे रहे हैं, इन्होंने तो हमें भी धोखा दे दिया। यही बात मैं अमेरिकन को कहता हूं कि अगर सपोले को दूध पिलाओगे, बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप बनेगा, उसकी फितरत में है डसना। क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड, 2020 राजा फैसल आप अपनी बात रखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि पॉइंट के ऊपर रहिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, पॉइंट के ऊपर रहिए। सबूत मांगे थे, सबूत की बात हो रही थी, आप रखिए ना सबूत। आपने क्यों ईरानियन एयरफोर्स को शह दी, ये बताइए आप जी, क्यों ईरानियन एयरफोर्स को शह दी? कौन सी शह दी उनको? आपने वहां पे उनके जहाज क्यों रखे नूर खान एयरबेस पे? उनको एयरफोर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। उसकी वजह यह है कि उनका वो जो ड्रोन्स के साथ वो जो वॉर कर रहे हैं, वो अमेजिंगली दे आर फाइटिंग ऑल ऑफ द थ्रेट्स आउट। उनको अपने जहाजों की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उनको ऊपर चढ़ाया ही नहीं। अच्छा, अपने जहाजों की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने नूर खान में बोला कि आप पार्क कर दो यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं साहब? कहा कि वो नूर खान एयरबेस, अगर देखें, अब मुझे समझ नहीं आती मेजर गौरव, अगर पाकिस्तान ने रखनी थी तो क्या नूर खान एयरबेस पे लाके रखने थे? वो क्या कोयटा में या किसी और जगह पे रख नहीं सकते थे पाकिस्तान? ऐसी बात ही नहीं है। सीबीएस को नूर खान बेस की लोकेशन मुझे क्यों बता रहे हैं? वहीं तो हमने करीब 10 ब्रह्मोस मारे थे। हमें भारत का बच्चा जानता है नूर खान कहां पे। अब ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में नूर, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। आपने नूर खान बेस में ईरानियन एयरफोर्स का हवाई जहाज क्यों रखा, ये बताइए। पहले तो आपने बोला कि गालिबाफ आया था, फिर मैंने आपके झूठ को पकड़ा कि गालिबाफ जिस जहाज में आया था, सैयद अब्बास अरक्ची जो जहाज में आया था, वो कमर्शियल एयरलाइनर था। ये यहाँ पे सर्वेलेंस का एयरक्राफ्ट है, क्यों आया है यहाँ पे? ये वैसी ही फेक न्यूज है जैसे कि आपने। अरे सर, फेक न्यूज नहीं, सीबीएस है और सीबीएस वो न्यूज है जो अमेरिका का है। जिसके वीजा के लिए आप लोग तड़पते हैं, इस्लामाबाद में एम्बेसी के सामने 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगाते हैं, वो अमेरिका है। तो प्लीज हमें मत सिखाइए यहाँ पे। अगर वो सीबीएस है तो कि क्यों वो जहाज वहां पे था? आपने अमेरिका से पैसे लिए और अमेरिका को धोखा दिया। शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू। अमेरिका से पैसा लिया, उसको धोखा दिया। चाइना से पैसा लिया, अमेरिका को धोखा दिया। ईरान को धोखा दिया अमेरिका से पैसा लेके। हद्दी हो गई यार। ये अमेरिका के लिए भी लॉयल नहीं है, मोहब्बत है इससे। ये अमेरिका के लिए भी लॉयल नहीं है, मुझे खुशी हुई। नहीं सर, आप यू आर नॉट लॉयल टू एनीबॉडी। ये मैंने बात देखी, आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। आप सबकी पीठ में खंजर डालते हैं, आपको जहां से 2 रुपए मिले आपने दगाबाजी कर दी। ये सॉरी राजा फैसल साहब, आप सॉरी बोलिए। आप पहले माफी मांगिए, आप माफी मांगिए यहाँ पे कि आपने अमेरिका से
जो आपको पैसे देता है, कभी पोलियो के बहाने, कभी लड़कियों की पढ़ाई के बहाने, कभी क्लीन वाटर के बहाने, कभी सॉइल इरोजन के बहाने, कभी फ्लड के बहाने, आपने अरबों डॉलर लिए अमेरिका से, आपने उसी अमेरिका को धोखा दिया। माफी मांगी हमारी शो में, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं कौन सी जगह पे बैठा हूं जहां नहीं, आप जिस मर्जी जगह पे बैठे हो, मुझे आप पे बहुत तगड़ा डाउट है और ये कोई ठीक बात नहीं है। आपने ईरानियों को धोखा दिया, अमेरिकन को धोखा दिया, हद ही हो गई है।